हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट 10। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक के कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट से भी पार्ट 1 से पार्ट 9 देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन तक के हमने जो है पार्ट 9 में कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, in an election between two candidates, one got 55% of the total valid vote, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that the other candidate got was। तो हम पहले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा ध्यान से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में जो दो कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं हम एक कैंडिडेट है ए, दूसरा कैंडिडेट है हम मान लेते हैं बी, ठीक है। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, तो एक पर्सन को कितने मिले, मान लेते हैं हम ए को मिले 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, वैलिड वोट। नेक्स्ट, बाकी कितने वोट, बी को कितने वोट मिले होंगे, 45% बी को वोट मिले होंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, यानी अगर 100% वोट पड़े हैं हमने माना, तो उसमें से जो 20% वोट्स हैं वो क्या है, इनवैलिड हैं। यानी वैलिड वोट कितने, 80% वोट वैलिड है। कितने परसेंट वोट वैलिड है, 80% वोट वैलिड है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी जो ए को वोट मिले होंगे वो कितने मिले होंगे, 80%, ये होगा 55%, ठीक है। जो 55% वोट मिले हैं वो उसको मिले होंगे इस 80% का। और ऐसे ही दूसरे वाले को भी कितने मिलेंगे, 45%, किस में से, इस 80% में से। तो 100% में से तो हम नहीं कह सकते। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टोटल वोट्स हैं 100, ठीक है। तो टोटल वोट्स हैं 100, तो 100% वोट हमने मान लिया और टोटल हमने मान लिया 100 ही वोट थे, जिसमें से 20 वोट क्या हो गए, इनवैलिड। यानी वोट कितने बचे, 80 वोट्स बचे। कितने वोट बचे, 80 वोट्स बचे। तो अब जो अगर हम बात करें कि हम बोलेंगे कि ए के वोट निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, 80 का 55%। और वैसे ही अगर मैं बोलूं आपको बी का निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, 80 का 45%। ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस करना है। तो ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7,500, तो टोटल वोट्स कितने, 7,500। तो आइए हम इसमें एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले टोटल वोट्स कितने हुए, 7,500। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वोट कितने पड़े, 7,500। तो इसमें से वैलिड कितने, 80%। इसमें से वैलिड कितने, 80%, क्योंकि 20% वोट तो इनवैलिड है। दूसरी बात, अदर कैंडिडेट गॉट, तो एक कैंडिडेट को मिले 55%, तो अदर कैंडिडेट को कितने मिले, 45%। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आ जाएगा 25 3 ज़ा 75, और ये 25 4 ज़ा, और ये 4 2 ज़ा 8। तो जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2700। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2700। तो देखिए क्वेश्चंस को हमने कैसे किया, एक बार आप अच्छे से समझिए। इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं मान लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक को 55% वोट मिले, तो बाकी को कितने मिले होंगे, दूसरे कैंडिडेट को 45%। 20% ऑफ दी वोट्स आर इनवैलिड हैं, वर इनवैलिड, तो यानी 80% वोट ही वैलिड हैं। और टोटल नंबर ऑफ वोट है 7,500। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट। तो इसके में वोट जो है कितने परसेंट वोट वैलिड है, सिर्फ 80% वोट वैलिड हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है अदर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, तो 45%। वही पूछता कि फर्स्ट कैंडिडेट को वोट कितने मिले, तो हम यहाँ पे 45 की जगह 55 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2700। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें देखिए कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं पर्सन की इनकम कितनी है, 100%, ठीक है। तो हम यही मानेंगे। नेक्स्ट, 35% जो इनकम है उसकी वो फूड पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया कितना, 35%, ठीक है। एंड
25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च कर दिया, ठीक है। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग, यानी क्या बोल रहा है 80% ऑफ द रिमेनिंग। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिमेनिंग इनकम बची कितनी है जो हाउस रेंट पे खर्च करी है। तो अगर हम 100 में से ये माइनस कर देंगे, 100 माइनस माइनस प्लस, तो 35 और 25 हो गया 60। तो 100 माइनस 60, तो यानी कितनी बची है उसके पास इनकम 40, ठीक है। अब इसका 80%, 40 का 80% वो हाउस रेंट पे खर्च कर देता है। कितना? 40 का 80%, तो 40 का 80% यानी 32, ठीक है। तो यानी अब बची कितनी इनकम 8, तो कितने परसेंट बच गया 8%। तो 32% किस पे खर्च कर देता है वो हाउस रेंट पे। तो बाकी बचा कितना 40 माइनस 32 यानी 8%, वो खर्च किस पे 8% इनकम उसके पास बच रही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बी 8%, ठीक है। आइए एक बार और क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड बोल रहा है 80% ऑफ द रिमेनिंग। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि रिमेनिंग इनकम उसके पास कितनी बची है। तो हमने माना कि उसकी इनकम जो है 100% है, इसमें से वो 35% फूड पे खर्च कर देता है, 25% चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि रिमेनिंग इनकम बची कितनी है। तो हमने देखा 100 माइनस माइनस प्लस, तो 35 20, 35 और 25 60, तो 100 माइनस 60 ये बच गया हमारा 40%। तो उसके पास इनकम बची 40%। कितनी इनकम बच गई 40%। अब इस 40% में से वो 80% जो है किस पे खर्च कर देता है हाउस रेंट पे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ गया 32%, ठीक है। तो बच कितना गया 40 माइनस, अगर हम 40% में से 32% माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8% इनकम उसके पास बच रही है। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 8%। इस टाइप के क्वेश्चन जो है दो एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या है देखिए, SCDTEFUGH और फिर यहाँ हमें फिल करना है WKL। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है क्या लिखा है S के बाद T यानी +1, T के बाद U यानी यहाँ भी +1, तो U के बाद क्या आना चाहिए हमारा V, U के बाद क्या आना चाहिए V। तो यहाँ पे देखिए एक ही V का ऑप्शन है, तो 48 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C, और V के बाद क्या आना चाहिए W +1, ठीक है। यानी यहाँ तक कि हमारा ठीक है। तो आइए हम आगे चेक करते हैं आगे क्या पैटर्न जो है रह रहा है, आप उस हिसाब से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए सेकंड चेक करते हैं, CE यानी +2, फिर E +2 G आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। फिर G +2 HI यानी I आएगा, ये भी ठीक है। अगले में चेक कर लेते हैं D +2 FEF FGH, तो HI यहाँ पे क्या आ जाएगा J। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा VIJ। तो 48 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है FAG GAF HAI IAH। तो हमें ध्यान से देखना है इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम पहला पैटर्न देखते हैं, FG यानी +1, GH +1, HI +1, तो यहाँ पे क्या आएगा IJ आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला वर्ड हमें मिल गया J। अब सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं, सेकंड अल्फ़ाबेट A और A। तो सेकंड अल्फ़ाबेट J के बाद क्या आना चाहिए A, तो J के बाद A जो है हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हमें थर्ड चेक करना पड़ेगा, G के बाद क्या लिखा है इसमें F यानी -1, देखेंगे आप पहले आए हैं, और F के बाद लिखा है I, F के बाद आई GHI +3। तो इसमें पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न इसमें बन रहा है -1 +3, -1 +3। तो अब देखिए यहाँ पे G के बाद क्या है हम F आए, तो आपने देखा कि G के बाद F -1, उसके बाद क्या हुआ ये +3। अब उसके बाद क्या होना चाहिए -1 HI यानी IH -1, और उसके बाद फिर क्या होगा +3। तो H के बाद +3 HIJK, तो क्या आंसर आ जाएगा K। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा JAK हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 49 का A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 50 कई बार एग्जाम में आ जाता है और ये काफ़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर ये रिपीट होता है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद दी अदर। तो 50 का अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, विजन। क्यों होगा विजन? तो आप ध्यान से देखेंगे, कॉर्निया, पिपिल, रेटिना, ये क्या है? पार्ट्स हैं आईज के। ठीक है, आइए अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 9 का होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। लगभग आप सब ने ही वो क्वेश्चंस कर लिया था, काफ़ी आसान क्वेश्चंस था। आइए देखते हैं होमवर्क का पार्ट 9 का क्वेश्चन। तो होमवर्क के पार्ट 9 में आपने पहले पैटर्न को समझा होगा। ठीक है, अब पहले आपने चेक किया होगा 0.25 और 0.625 में रिलेशन क्या है। तो जब आपको दिखा होगा जो 0.625 है वो क्या है? 0.25 का स्क्वायर 0.25। तो यानी अगर ये स्क्वायर है 0.25 का, तो ये भी क्या होगा? किसी का स्क्वायर रहा होगा। तो आपको इसमें चेक करना होगा। तो जब आपने इसमें चेक किया होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0.64। तो 0.64 किसका स्क्वायर होगा? 0.4096। तो आपने जब इसमें ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो आपको पता है ये तो स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। जहाँ तक कि आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया हो कि हमें इस क्वेश्चंस को किस तरीके से, हाँ आपको इन दो में ज़रूर डाउट आया होगा। तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है, पहले आपको 1 से 2 ऑप्शन तुरंत कट कर लेने हैं जो आपको अंदाज़ा लगा सकें जब भी स्क्वायर वाले हो कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद आपको इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। नहीं तो क्या होगा, रीजनिंग में आप ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आप अदर सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीजनिंग में आपको कोशिश करना है कि आप जितना कम से कम हो उतना कम टाइम लगाएं और जल्दी से जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।